हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग हिमांशी, प्रियंका, प्रत्युष। राजलक्ष्मी, रीना, अश्विनी, रक्षत, प्रत्युषा। ओके। यस, अफर्म कर दो जल्दी से सभी। वी वांट जेआरएफ। हेलो शिखा, गुड इवनिंग राहुल। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देते, क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क की सेटिंग ने टाइम दिखा दिया है। ओके राहुल, हाँ जी, पूछो आप। एंड आपका कुछ एक क्वेश्चन भी था कल, वो मैंने नोट किया था बट मैंने बताया नहीं। मैं अभी बता दूंगी आपको। और क्या क्वेश्चन पूछना है अभी? फिर बता दो, फिर मैं उसको तब तक साथ साथ में सॉल्व करती हूँ। एंड बाकी लोग, आज हमारा मॉक टेस्ट वाला कौन सा वाला मॉक टेस्ट का? मैथ्स का? ये आज तो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, यूनिट 6 का है आज। आपने देख लिया होगा, मैंने मेंशन किया था ये। आज यूनिट 6 का है। ये अजीब चल रहा है। ठीक है, काफियों के आंसर्स आ रहे हैं। सबसे पहले आंसर किया है ममता जी ने, फिर प्रियंका, शिखा, राजलक्ष्मी, दानिश, दिनेश, हिमांशी। फ्रैक्शन का है? हाँ, बता दो आप मुझे ना। इसमें आ सकता है, इसमें अगर छोटा सा है तब तो इस पे लिख दो, वरना फिर तो अगर ज्यादा बड़ा है तो, अगर डीआई भी आ रहा है तो फिर मेरे को मेल कर दिया करो, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। जो हमारी डीआई की क्लास हुई फ्राइडे को, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो काफियों ने कर दिया इसका आंसर, जो ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में, जब हमने लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट किया था, हमने स्टार्टिंग में ही आर्ग्यूमेंट पढ़ा था। आर्ग्यूमेंट के बारे में, जो हम बोलते हैं तर्क। ठीक है, तो तर्क में क्या होता है वो, तर्क, अब मैंने कुछ तर्क दिया है तो वो या फिर वैलिड हो सकता है या फिर वो इनवैलिड हो सकता है। ठीक है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो यहाँ पे फीचर्स आते हैं आपके, वो या वैलिड में आते हैं या इनवैलिड में आते हैं। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रेफरेंस टू अनुपलब्धि एज मीन्स ऑफ नॉलेज? अनुपलब्धि जो हमने पढ़ा था, अनुपलब्धि मतलब किसी के उपलब्ध ना होने से कुछ हम कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं अनुपलब्धि। गुड इवनिंग सभी को। ओके, हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार इंग्लिश का रीड कर देती हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ अनुपलब्धि एज इट मीन्स ऑफ नॉलेज? ठीक है, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज द पॉट ऑन द टेबल, देयरफॉर इट इज एब्सेंट देयर। I directly perceive the absence of a pot on the table. I infer the absence of a pot on the table since I do not find it to be there. I know the absence of the pot on the table because I know it similarly. तो आपका है हिंदी में, ये हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वालों के लिए मैंने पढ़ दिया था।
काफी लोग डी बोल रहे हैं। डी सिमिलैरिटी में आपका कौन सा आता है? सिमिलैरिटी, उसमें सिमिलैरिटी का मेंशन किया गया है। सिमिलैरिटी से कुछ और प्रमाण का याद नहीं आता है कुछ? डी सी, ओके, अब सी बोल रहे हैं। अभी इस पर सी का अनुमान लगाता हूँ क्योंकि मुझे वहां नहीं मिला। ठीक है, काफी लोग सी बोल रहे हैं। ठीक है, बट इसमें यूनिट वाइज मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन डाला है फ्रैक्शन का, ओके, मॉक टेस्ट यूनिट वाइज वाला देखना पड़ेगा मुझे। सर ने किया होगा शायद ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग से दिए है इसमें। मैं मेज पर बर्तन अनुपस्थिति का अनुमान लगाता हूँ क्योंकि मुझे वहां नहीं मिला, क्योंकि मुझे बर्तन वहां नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि मैं वहां पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आता है, वो एब्सेंट है। ठीक है, एब्सेंट है वहां पे क्योंकि वहां पे मुझे नहीं मिला, तो वहां पे एब्सेंट है। ठीक है, बट यहाँ पे जो नेट वालों ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया है ए, कि मैं मेज पर रखे बर्तन को नहीं पहचानता इसलिए वो क्या उसमें क्या निकाल दिया ना, कंक्लूजन निकाल दिया कि अनुपस्थिति, मुझे एक बारे में बोलना नहीं आ रहा। ठीक है, अनुपस्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे किसी के एब्सेंस में वो बोल रहे हैं। ठीक है, जो नेट वालों ने एग्जांपल दिया, सॉरी, जो आंसर दिया है आंसर की में उन्होंने ए ऑप्शन दिया है कि उन्होंने ऐसे करके बोला है कि ये तो इन्होंने डायरेक्टली आंसर बता दिया है कि वहां पे नहीं है, तो वहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिला, वहां पे क्या ही था, मतलब एब्सेंट था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कि यहाँ पे बोला है कि मैं नहीं पहचानता तो मेरे लिए वो एब्सेंट है। वहां पे वो बोल रहा है कि मैं उसको कंक्लूजन में वो बोल रहा है कि मैं उसको नहीं पहचान रहा हूँ क्योंकि वो वहां पे एब्सेंट है। तो उसमें एक कंक्लूजन निकला है उसका। थोड़ा सा सिमिलर है ये सी और ए। ठीक है, मेरे को पता था सी और ए में कंफ्यूजन होगा काफियों को, बट सी में अगर आप देखोगे, सी में एक तरीके से डायरेक्ट लाइन बोली गई है, डायरेक्ट बोला गया है। बट ए वाले में ना साथ में उन्होंने एक कंक्लूजन भी दे दिया साथ में अपनी तरफ से। समझ रहे हो? जब तर्क होता है ना, तो तर्क होता कैसा है, मतलब जब हम कुछ फैलेसी कमिट करते हैं तो वो क्या होता है, कुछ कंक्लूजन भी होता है, वो किसी की एब्सेंस की वजह से नहीं पहचान रहा। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखो, प्रियंका ने भी एक पॉइंट उठाया कि वो एब्सेंस है इसलिए उसकी वो पहचान नहीं रहा। ठीक है, तो वो क्या कंक्लूजन निकाल रहा है एक तरीके से। अगर मैं बताऊं कि अगर जो भी आप प्रमाण निकालते हो तो कुछ उसमें कंक्लूजन निकलता है, कुछ आप लास्ट में एक डेफिनेशन देते हो कि हाँ इसलिए मैंने ये चीज बोली है। ठीक है, अब वो उसको पहचान नहीं रहा है इसलिए उसने कंक्लूजन निकाल दिया कि वो है ही नहीं वहां पे। क्या पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर उसने कंक्लूजन क्या निकाल दिया अपने उससे कि वो वहां पे उपस्थित ही नहीं है। उपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित, उपस्थिति नहीं है। ठीक है, तो वहां पे ए ऑप्शन है इसका जो उनका सही है। ठीक है, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज द टेबल, देयरफॉर इट इज एब्सेंट देयर, कि वहां पे वो है ही नहीं। तो उसने अनुपलब्धि मानी एक चीज की कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो वो मतलब वो उपलब्ध ही नहीं है वहां पे। एंड जो आपका सी ऑप्शन है, मेरे को पता है ये भी आपको सिमिलर सा लग रहा होगा, बट यहाँ पे ये इसने डायरेक्ट बोला है कि वहां एब्सेंट है, वो मैंने इसलिए ये बता दिया। ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कि वहां पे नहीं है, मैंने वही बता दिया आपको कि वो नहीं है क्लास में। मैं कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल रही हूँ, मैं अपने से ऐड नहीं कर रही हूँ कि गलत है वो। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था इसका अनुस्पत जो भी है, ठीक है, एब्सेंस का। ठीक है, कि क्लास में एब्सेंस है बच्चे। ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, पहली लाइन देखना। ए लाइन में मैं बोल रही हूँ कि जैसे सी लाइन है, तो सी लाइन में बोला है कि आज वैलेंटाइंस डे है, और आज वैलेंटाइंस डे है और आज बच्चे नहीं आए हैं। एक मैंने सिंपल सा दिया। ठीक है, ये मैंने लाइन बोली है कि आज वैलेंटाइंस डे वाले दिन बच्चे नहीं आए हैं क्लास में। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल करके अगर आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने
क्लास में भी एग्जांपल दिया था। एंड जो मैंने ए ऑप्शन, ठीक है, जो यहाँ पे इसमें साथ में कंक्लूजन भी निकाल रही हूँ कि आज वैलेंटाइंस डे है इसीलिए बच्चे नहीं आए हैं, तो मैंने कंक्लूजन क्या निकाल दिया साथ में, मतलब वो सभी वैलेंटाइंस डे मनाने गए। ठीक है, उनमें साथ में मैंने क्या निकाल दिया, कुछ अपना अपना तरफ से भी निकाल दिया, मतलब अपने तरफ से भी बोल के मैंने कुछ निकाल दिया कि वो सभी वैलेंटाइन डे मनाने गए। थर्ड स्टेटमेंट एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एंड ए स्टेटमेंट उसमें कुछ निकाल भी रही है, देयर फोर करके, ठीक है, कंक्लूजन भी निकाल रहे देयर फोर। आपको हिंदी नहीं आती है क्या? मुझे हिंदी आती है, बट यहाँ पे मेरे से वो नहीं बोला जा रहा है एकदम, अनुपलब्धि, ठीक है, अनुपलब्धि मेरे से एकदम नहीं निकल रहा है मुंह से। हिंदी के कुछ वर्ड्स होते हैं जो एकदम नहीं निकलते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी मैं फॉरनर से, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश के भी कुछ वर्ड होते हैं जो एकदम नहीं निकलते हैं, वो थोड़ा ब्रेक देके, अनुपलब्धि देखो मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, होप आपको समझ आ गया होगा। तो ऑल द रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल। आज मैंने पता नहीं क्या खाया है, बोलेंगे कैन नॉट both be true but they cannot be false, this is called। इसमें ट्रू फॉल्स वाला ये तो समझ गई होगी कि जो आगे की लाइन है सिर्फ इन्होंने कंफ्यूज करने को दी है। एक प्रियंका ने एक और एग्जांपल दिया है कि जो सिंपल लाइन है, ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या बोल रही हूँ कि माँ घर पे नहीं है, मतलब वो बाहर गई है, ठीक है, माँ घर पे नहीं है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, बाहर गई है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ, साथ में अज्यूम क्या कर रही हूँ, इसका मतलब वो नानी के घर चली गई, या फिर इसका मतलब वो पड़ोसी के घर चली गई, जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन ऐड करी ना वो आगे वो आ जाएगा फिर उसमें, तो क्योंकि कंक्लूजन भी जरूरी होता है उसमें आगे, अगर देयर फोर करके या बिकॉज करके ऐसे आता है तो वो डायरेक्ट लाइन नहीं होती, वो एक तरीके से अपना भी ऐड किया हुआ होता है, ठीक है। प्रियंका ने भी एक एग्जाम्पल दिया है। शिखा ने पूछा इन्हें समझने के लिए कोई की पॉइंट है क्या? की पॉइंट आप ऐसे दे सकते हो कि साथ में कंक्लूजन भी बोला है मैंने, कुछ अपने से भी ऐड किया है, जैसे मैं वही बोल रही हूँ ना, वैलेंटाइन डे है आज तो बच्चे नहीं आए, ठीक है, इतना सा लाइन, बाकी अगर मैंने अपने से कुछ ऐड भी कर दिया साथ में, देयर फोर, जैसे वहां पे देयर फोर भी उसने लगाया हुआ था साथ में, यहाँ पे देयर फोर वहां पे नहीं है, या फिर कुछ कंक्लूजन अपने से निकाल रहा है वो, ठीक है, तो कुछ ऐसे करके आएगा, तो मतलब वो क्या है, बी 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 बी, ओके, ठीक है, यहाँ पे है ऑल, ऑल वाली स्टेटमेंट, ये वाला हुआ तो नहीं था, नहीं सेम नहीं था ना। ऑल रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, सम नॉट, ऑल नो, सम सम नॉट, ठीक है, तो सम और सम नॉट का जो ये रिलेशन है ये होता है आपका कॉन्ट्रोडिक्शंस, ठीक है, तो कॉन्ट्रोडिक्शन बी वालों ने जिसने भी बी करा है उनका सही है, ठीक है, तो कॉन्ट्रोडिक्शन है ये, बी क्या काफी नहीं करा है, मतलब इस बार आंसर्स काफी दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, ये भी होप आपको भी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और आ ही गए होंगे, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और एक कौन सा था, सिलॉग्स, सिलॉग्स भी आते हैं काफी, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक दिया गया है, सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, ये शायद अभी रिसेंट का ही है, ये शायद मैंने उस पर भी डाला था, 9 बजे वाले मॉक टेस्ट में भी डाला था ये, ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, तो यहाँ पे सम से क्या पता लग रहा है हमारे को कि ये यूनिवर्सल तो नहीं है, यूनिवर्सल क्या होता है, ऑल या नो, ये होता है आपके यूनिवर्सल। पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर कुछ है या कुछ नहीं है, सम
या फ्यू यूज कर सकते हैं इसके लिए, या सम नॉट, फ्यू आर नॉट। ठीक है, फ्यू आर नॉट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो पता लग गया हमारे को कि ये सम से ये है पर्टिकुलर। स्टूडेंट्स आर सिंसियर। ममता जी ने पहले किया, फिर से ममता जी ने सबसे पहले स्कोर किया फिर से। ठीक है, तो सही है, सी सी सी। चिंकी, रिचा, कुकू, दानिश, सीता, शिखा, जगन्नाथ। ठीक है, तो इसका है सी ऑप्शन कि ये है पर्टिकुलर, सम है, सम आएगा यहाँ पे या फिर फ्यू आएगा वहां पे लिखे। ठीक है, अगर फ्यू आ गया तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि फ्यू तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं। ठीक है, तो फ्यू आपका सम के लिए ही आ रहा है, सम या फ्यू आर नॉट। फ्यू आर नॉट लिखा होगा या सम नॉट लिखा होगा, या आपका फ्यू लिखा होगा या सम लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आता है आपका पर्टिकुलर। और यहाँ पे सिंसियर है। ठीक है, नॉट सिंसियर आता तो वो क्या होता था, नेगेटिव हो जाता। तो यहाँ पे क्या है आपका सिंसियर है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका अफर्मेटिव, या फिर इसके जगह आ जाएगा पॉजिटिव लिख के। ठीक है, या फिर इसकी जगह पॉजिटिव लिख के आएगा या अफर्मेटिव लिख के आएगा, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी इसमें फ्यू यूज हुआ है, जो मैं आपको बता रही थी कि फ्यू यूज होता है कई कई जगह, कई जगह सम यूज होता है, कई जगह फ्यू यूज होता है, तो वो सेम ही होता है। फिफ्थ का ए एंड डी के बीच में हो रहा है, ए एंड डी के बीच में। अगर कंफ्यूजन होता है ना, साइड में वो बना लिया करो, ए आई ओ यू वाला। ओके, ए और बी काफी लोग बोल रहे हैं, और एक ने डी भी बोला है कॉन्ट्ररी। ए बी और डी में काफी लोग घूम रहे हैं। ए बी और डी में घूम रहे हैं, पर जो आंसर है उस पर कोई नहीं आ रहा है। मैम जी, हिंदी में इंग्लिश में, ओके, हिंदी में इंग्लिश में अलग है क्या? कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा, ओके, इसमें नेगेटिव है नीचे। ओके, अब समझ आ रहा है कि अलग अलग क्यों आ रहा है आप लोगों का। कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा, ये पिछले वाला शायद आ गया इसमें, अभी होप ठीक आ जाएगा। ओके, ठीक है, क्वेश्चन की गलती थी। ठीक है, आप लोगों की नहीं, कंफ्यूज होने थे आप लोग। तो यहाँ पे है ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर द एग्जामिनेशन, सभी छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण, कितनी शुद्ध हिंदी यूज की गई इन्होंने, और कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। यह एक उदाहरण है किस चीज का? ठीक है, तो कुछ ने करी है और यहाँ पे सभी ने की है, ऑल एंड सम वाला। ये है ऑल वाला एंड ये है सम वाला। अब ए और आई का रिलेशन क्या होता है आपका? यही हिंदी तो जान लेती है, सच में। सच में थोड़ा सा इजी उसमें लिखे या कुछ ऐसे करके लिखे तो। ए और आई वाला क्या रिलेशन बनता है इनका?
काफी लोग मैं देख पा रही हूँ भी कंफ्यूज है इसमें। देखो सिर्फ 4 चीजें याद करनी है आपको, ठीक है। मुझे पता है हिंदी वाले को थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स इसमें थोड़े से अलग अलग दिए हैं। मैंने काफी जगह अलग अलग देखी उसमें हिंदी के वर्ड्स। ये है आपको कॉन्ट्ररी, ठीक है। कॉन्ट्ररी है ये आपका। सब कॉन्ट्ररी, बस इतने ही याद करने हैं आपको। 4 वर्ड है सिर्फ, हिंदी वालों को बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सब कॉन्ट्ररी, सब अल्टरन या सब अल्टरनेशन भी बोलते हैं इसको कोई कोई, सब अल्टरन। और यहाँ पे आता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये आया कॉन्ट्राडिक्शन आपकी, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। ये कॉन्ट्ररी होती है ऊपर वाली, सब कॉन्ट्ररी होती है, सब अल्टरन होती है। सब अल्टरन, ठीक है। दीप्ति हेलो। सबअल्टर्न, ठीक है। तो अभी समझ आ गया ये कौन सी थी हमारी, ऑल और सम वाली। तो ये जो रहती है ऊपर नीचे वाली, ये सबअल्टर्न रहती है, ठीक है। इसमें शुक्र है इन्होंने अलग अलग नहीं दिया कि ये वाली अलग और ये वाली अलग, ये सेम ही रहती है। सबअल्टर्न ये भी, सबअल्टर्न ये भी, ठीक है। तो ये थी जो आपकी थी, ये थी आपकी सबअल्टर्न वाली। या इसको कहीं जगह सबअल्टरनेशन भी लिखा होता है, सबअल्टरनेशन भी लिखा होता है, तो सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ऊपर वाली होती है कॉन्ट्ररी, ए और ई वाली। आई और ओ वाले होते हैं सब कॉन्ट्ररी, ठीक है। जो ए और ई वाली होती है कॉन्ट्ररी, उसी की ही ऑपोजिट होती है आई और ओ वाली। एक बार अच्छे से समझा दो, ऑल और नो, सम सम, ठीक है। मैं एक और बार हल्का सा बता देती हूँ। ये होता है जो ए ई आई ओ, हम क्यों बोलते हैं इसको। ए से होता है ऑल, ऑल वाले स्टेटमेंट मतलब सभी। ई वाली होती है नो, कोई भी नहीं, ठीक है। आई वाली होती है सम, कुछ है। ओ वाली होती है सम नॉट, कुछ नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, सम नॉट वो वाली नहीं कि कुछ ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं है। ये नील वाला सम नॉट नहीं, ये सम नॉट है, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कुछ है वाला और कुछ नहीं है वाला, ठीक है। जो बिल्कुल ही नहीं है वो होता है आपका नो वाली स्टेटमेंट। ये रो को क्या बोलेंगे, सब अल्ट्रा नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको भी सब अल्ट्रा नहीं बोलेंगे, शुक्र है इन्होंने इसका भी नाम नहीं दिया अलग से। इसको भी सब अल्ट्रा नहीं बोलेंगे आप, या सब अल्टरनेशन, ठीक है। ये 2 लाइन है, ये आपको सब अल्टरेशन या सब अल्टर, ठीक है। तो कॉन्ट्ररी याद रखना, ए ई आपकी कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी इसका ऑपोजिट। जो ऊपर आपकी जो भी रहेगी ना, जैसे ऊपर वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं होती कभी, तो नीचे वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो सकती है, दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रूल जो ऊपर कॉन्ट्ररी के रहेंगे वो सब कॉन्ट्ररी के उसके ऑपोजिट रहेंगे, ठीक है। एंड आपकी ये 2 रहेगी जो सीधी सीधी लाइनें हैं, वो आपकी रहेगी सब अल्टरेशन, और आपका ये है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत देखे हैं, ठीक है। तो याद रखना प्लीज, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था ए और आई वाला, ठीक है, ऑल और ये है ऑल और ये सम, ऑल और सम वाली है, तो ये आपका सुपर अल्टर्न है। सुपर अल्टर्न, सब अल्टर्न, एंड आपका सुपर अल्टर्न कुछ नहीं होता, ठीक है। ये वाला काफी एग्जाम में डाला जाता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर ये कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। सुपर वगैरह नहीं होता इसमें। इसकी क्वेश्चन कैसे करें, बस साइड में बना दिया करो, ये बना दिया करो, ए ई आई ओ यू बना दिया, ऑल नो सम सम नॉट, फिर देख लिया कि कौन सा पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि 2 स्टेटमेंट आपको दी ही होगी, ये वाली दी होगी ऑल वाली, एंड आपकी सम वाली दी है। तो यहाँ पे देख लिया कि ये वाली दी है और ये वाली दी है, फिर देखा इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, फिर वो रिश्ता वहां पे आपने टिक करके आ जाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे और मिलेगी अगर मुझे वो वाले क्वेश्चन, तो मैं आपको बताऊंगी। Two premises conclusion draw from them which of the following is very, ठीक है। ये है आपका सिलॉग, ठीक है। सिलॉग की हमारी प्रैक्टिस हुई थी वैसे, बट कम ही हुई है। ए और ओ का क्या बोला, ए और ओ का हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ए और ओ का कॉन्ट्राडिक्शन, और आई और ई का भी कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन ये वाला, ठीक है। सिर्फ 4 वर्ड याद रखने आपको, ज्यादा नहीं है इसमें। 4 वर्ड याद रखने, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्शन, सब कॉन्ट्ररी और सब अल्टरेशन। सिलॉग्स क्या होते हैं समझ नहीं आता। सिलॉग्स, ओके, सिलॉग्स आपका वेन डायग्राम, इसमें अगर नेट वाली एग्जाम इसके नेट के भाषा में बोलूँ तो वेन डायग्राम, जिसको हम
साथ में बोलते, ठीक है। वेन डायग्राम जैसे होते हैं कि सम ए आर बी, शायद सिलॉग्स में तो हमने 4 दिन लगाए इसके, तो ये वाले थे ऑल सी आर बी, नो बी आर ई, के इनमें कोई रिश्ता नहीं है, ये वाले होते हैं सिलॉग्स, ठीक है। ये सिलॉग्स होते हैं और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वो होता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ, ठीक है। यू तो यूनिवर्सल और पी से पर्टिकुलर, तो ये दो अलग अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन अलग है आपका और आपका सिलॉग्स अलग है। ये सिलॉग्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाओ, कैसा बनेगा। ये है हमारा प्रेमिसेस दी हुई, ठीक है। दो स्टेटमेंट दी है हमारी, कोई भी कागज कलम नहीं है, ठीक है, कोई भी कागज। तो इसका कैसा बनेगा, हम पहले तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। नो पेपर इज पेन, ठीक है, नो पेपर, ये है पेपर, ये है पेन। नो पेपर मतलब इनमें क्या है, रिलेशन नेगेटिव है, नहीं है इनका रिलेशन कुछ भी, ठीक है। एंड आपका सम पेपर आर हैंडमेड, कुछ पेपर आपका हैंडमेड है, मतलब सम है तो इसका थोड़ा सा पार्ट हम ले लेंगे हैंडमेड को। ओके, आंसर्स आ रहे हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ सेम है शायद, फर्स्ट एंड फोर्थ सेम है, नहीं इनमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें ऑल पेपर्स आर हैंडमेड दिया है एंड ऑल हैंडमेड आर पेपर, इसमें थोड़ा सा हल्का सा आपका फर्क हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट ए और आई को ही सबऑर्डिनेट और ए और ओ को ही, तो कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ वो कॉन्ट्राडिक्शन होगी फिर। वो ऑपोजिट है ना कॉन्ट्राडिक्शन, देखो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे समझ आएगा आपको, जैसे क्रॉस में है वो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक जो ए वाली बोलेगी, ठीक है, ए वाली अगर सच बोलेगी तो ये वाला फॉल्स बोल देगी, ठीक है, एक सच बोलेगा तो दूसरा फॉल्स बोलेगा, ठीक है। तो इसी को ही कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सम हैंडमेड आर नॉट पेन, ए थ्री सी, थ्री सी सी, ओके, आंसर्स आ रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा सच है कौन सा नहीं है। इसमें जो बोला गया है कि, पूछा क्या है क्वेश्चन में, which of the following is conclusion could be valid drawn from the premises, ठीक है, कौन सा इसका वैलिड है, ठीक है, वैलिड पूछा है इसमें। कई बार इसमें नॉन वैलिड भी पूछा होता है या पूछा होता है कि क्या सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें सही वाला पूछा है कि सही कौन सा है, तो ये हमारा सिलॉग है, ये वाला, ये है इसका डायग्राम, ठीक है। इतना सा डायग्राम बनना है इसका, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, बस इसमें ऐसा दिखाया है कि पेपर और पेन की दुश्मनी है और थोड़ा सा आपका जो है हैंडमेड है वो आपका पेपर से भी आपका मिला हुआ है। आई और ई का सिलोगिज्म में ओ आंसर होता है। सिलोगिज्म अलग है, ठीक है, इसमें ये बिल्कुल ही अलग है टॉपिक, ठीक है। वो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कुछ रूल रहते हैं, इसमें थोड़े रूल नहीं रहते हैं। इसमें बस ऐसे देखना है कि कौन किसको नहीं मान रहा है। अब आप देखो यहाँ पे पेपर पेन को नहीं मान रहा है, जो कि कंक्लूजन में बोला है कि कोई भी पेपर आपका पेन नहीं हो सकता कभी भी। घर को लेकर चलो, ठीक है, जो पेपर का घर है वो पेन के घर को बिल्कुल नहीं मानते, ठीक है, इसका परिवार वाले इसके परिवार वालों को नहीं मानते। बट यहाँ पे कुछ पेपर आपका हैंडमेड है, जो हैंडमेड का कुछ परिवार है वो आपका पेपर में भी इंक्लूड है, ठीक है। इनकी शादी हुई होगी किसी की तो वो इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है, ये अलग सा है, सिलॉग आपका अलग है। तो यहाँ पे सम है ना, सम में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दिए, कंक्लूजन हमें बताने कि कौन सा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल द पेपर आर हैंडमेड, ऑल द पेपर, ऑल पेपर ये रहा हैंडमेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है कि कुछ है, तो हम ऑल क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो ऑल यहाँ पे सभी कागज आपका हस्त निर्माण, ठीक है, जो हाथों से बना हुआ हैंडमेड, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिया हुआ इन्होंने कि ऑल द पेपर्स आर हैंडमेड, तो यहाँ पे ऑल नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ऑल नहीं है, ये सम है, कुछ है, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा है। हैंडमेड वालों का कुछ हिस्सा है पेपर वालों के पास, सभी नहीं है, सभी कब्जा नहीं कर सकते हम। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सम हैंडमेड आर पेपर, सम हैंडमेड आर पेपर, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। सम हैंडमेड आर पेन, सॉरी सम हैंडमेड आर पेन, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, पेन। तो यहाँ पे अगर देखोगे पेपर वालों की दुश्मनी है,
एंड आपका हैंड वाले भी कहते पेपर वालों से क्या है, थोड़ी सी रिलेशन रख रहे हैं, तो इनके साथ भी दुश्मनी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे को किसी चीज के बारे में नहीं बताया है कि उनके बीच में क्या रिश्ता है, तो हम जो भी उनके कंक्लूजन आता है उनके ऊपर, हम सभी उसको गलत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे ही गलत कर देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हैंडमेड का पेन वालों के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, पेन वालों के साथ हैंडमेड का क्या रिश्ता है हमें नहीं पता है, तो जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा उसके लिए हम सीधा क्रॉस कर देंगे। कोई हम अज्यूम नहीं करेंगे, कोई हम ऐसे नहीं लगाएंगे कि हाँ हो भी सकता है, क्या पता आधा हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधे क्रॉस कर देंगे। सम हैंडमेड आर नॉट पेन, सम हैंडमेड आर नॉट पेन, जो इसका हैंडमेड का जो इतना सा हिस्सा है ना जो पेपर के पास है, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता पेन, तो ये वाली बात सच है। ठीक है, सी वाली बात सच है। क्यों? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि कुछ हिस्सा आपका पेपर के पास है हैंडमेड का, एंड जो पेपर है वो पेन वालों को बिल्कुल नहीं मानता है, तो जो थोड़ा सा हिस्सा जो हैंडमेड का जो पेपर के पास है, तो वो भी नहीं मानेगा फिर पेन को। ठीक है, जो हिस्सा ये वाला हिस्सा है, तो ये भी नहीं मानेगा पेन को, क्योंकि इनकी तो दुश्मनी है। ठीक है, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में। फिर है आपका ऑल हैंडमेड आर पेपर, ऑल हैंडमेड आर पेपर, फिर से वही बात आ गई कि हम पेपर को पूरा ही इसकी जमीन नहीं दे सकते, तो ये भी रिवर्स, यही वाइसी वर्सा, तो हम भी हैंडमेड की पूरी जमीन पेपर को नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये आपकी बोला है इसकी थोड़ी जमीन है। ठीक है, थोड़ा सा लगता है, थोड़ी जमीन है, तो वो उन्हीं का उतना ही बनेगा, पूरा नहीं बन सकता, ऑल में कभी नहीं आ सकता, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत है। मैम वो वाला रूल भी बता दो, जो अंदर से बाहर जाता है और बाहर से अंदर आता है, वो कैसा होता है? सिलॉक्स में बोल रहा हो प्रियंका? ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ओनली थर्ड ही आपका इसका वैलिड है। कौन सा बोल रहे हो प्रियंका आप? ओके, आप शायद वो बोल रहे हो कि ऑल ए आर बी, तो ओके, यहाँ पे तो मेरा सर है, यहाँ तो दिखेगा ही नहीं। ये वाला ना कि ऑल ए आर बी ऐसे वाले आए, और अगर सी के साथ दुश्मनी है बी की, तो ए के साथ ऑटोमेटिकली दुश्मनी हो जाएगी। ठीक है, ये अंदर है तो इसकी ऑटोमेटिकली दुश्मनी हो जाएगी सी से। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि हमें हमें नहीं पता ए और सी का क्या रिश्ता है। यहाँ पे हमारे को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि पूरा जो ए है वो बी के ही अंदर आ रहा है। यस, यही वाला। ओके, मतलब ये वाला क्लियर हो गया ना अभी? अंदर से बाहर जाता है और बाहर से अंदर। ओनली कि सम आर नॉट, या ओनली? एक बार रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। कौन सा, ये वाला? एक मिनट, यही क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था कि नो पेपर, ये है पेपर, नो पेपर इज पेन। ठीक है, तो पेन की दुश्मनी है, क्योंकि ये नहीं मानते हैं पेन और पेपर एक दूसरे को। ठीक है, ऑल ए इज बी है, तो ऑल बी इज ए होगा या नहीं? ओके, ऑल ए इज बी है, तो ऑल बी इज ए होगा कि नहीं? वैसे इनकी स्टेटमेंट पूरी नहीं बनती है कई बार, सम एंड ऑल वाला रूल। तो हम इसकी पूरी पोजेशन नहीं बोल सकते ये, बट अगर ऐसे बोलेंगे ना फ्यू या सम, सम ए और बी वाला आएगा, सम वाला आएगा, तब आप इसकी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, बट ए पूरा कब्जा नहीं कर सकता है बी पे। ए करते ए बी के अंदर है, तो बी पूरा कब्जा कर सकता है ए की जमीन पे। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना सिलॉग्स में, तो जमीन जमीन करा करो। ठीक है, ये जमीन है, ये बी की जमीन है, उसमें ये छोटा सा हिस्सा ए का है, तो ए नहीं बोल सकता है कि मेरी पूरी जमीन है ये, ए नहीं बोल सकता है कभी भी। पर बी बोल सकता है कि ये पूरी जमीन मेरी है, तो जो जिसके साथ मेरी दुश्मनी होगी, तो ए को भी उसके साथ दुश्मनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू वाला, अगर सम वाला हो तब सही हो सकता है, पर ऑल वाला सही नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, ऑल नहीं पोजेस कर सकता है ये इसकी जमीन, बी की जमीन, बट बी पोजेस कर सकता है इसकी जमीन, क्योंकि वो उसी के ही अंदर है। ठीक है, सिलॉग्स में अभी भी मेरे को लग रहा है क्वेश्चंस लाने पड़ेंगे थोड़े बहुत और, पी वाई क्यू देख के।
ठीक है, तो मैं PYQ और ले आऊंगी ताकि आपको सिलॉग्स क्लियर हो जाए साथ साथ में। ओके, अब आया हमारे पास, ये रिपीट तो नहीं हो गया रिपब्लिक वाला? इफ प्रपोजिशन ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल इज टेकन टू बी द ट्रू, इसी क्यों आ गया इधर? यदि प्रस्ताव सभी आभारी है तो सत्य माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव गलत हो सकता है? इसमें गलत पूछा, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है, यहाँ पे फॉल्स पूछा है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। कई बार हम जल्दी जल्दी में ट्रू ट्रू वाला करके, क्योंकि पीछे अभी तक हमारे को ट्रू ही पूछ रहे थे, ट्रू कौन सा है? मैम सिलॉक्स के रूल चार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। सिलॉक्स वाला ओके, वैसे अभी है नहीं क्योंकि वो काफी टाइम लग जाएगा उसमें। क्योंकि पूरा पढ़ाना पड़ेगा ना, फिर ऑल वाले, नो वाले, सम और सम नॉट वाले। ठीक है, मैं लास्ट में देखती हूँ फिर इससे, या एक क्लास शायद कर लूंगी सिलॉग, कल सिलॉक्स की क्लास करे फिर एक। बट ये रिवीजन कोर्स है, ये क्लास में नहीं कर सकते, सर से डांट पड़ जाएगी। ठीक है, तो इफ द यहाँ पे बोला क्या है, ऑल द रिपब्लिक, ठीक है, तो यहाँ पे दी है ऑल वाली स्टेटमेंट, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, कौन सी गलत हो जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा दिया है, ये सिलॉक्स का ही है, ऑल रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, ऑल रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक जो सभी रिपब्लिक है वो आपका ग्रेटफुल है। ठीक है, वही अब ए और बी वाला ऑप्शन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया है रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, रिपब्लिक आर नॉट ग्रेटफुल, तो ये एक तो इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कई बार अगर लॉजिक नहीं लगता ना, तो आप ये देख सकते हो कि कुछ पॉजिटिव उसमें अगर नेगेटिव आ रहा है तब भी गलत हो जाता है, बट यहाँ पे तो ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे इनका पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे बोला है रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली दिख रहा है आपको, अगर आप यहाँ पे डायग्राम बना रहे हो तो रिपब्लिक पूरा ही आपका किस में आ रहा है, ग्रेटफुल के अंदर आ रहा है, तो ये आपकी पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। तो आपकी सेकंड, सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी इसी में ही है, तो थोड़ी है थोड़ी नहीं हम कर नहीं सकते ये। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी है थोड़ी नहीं ऐसा हम कर नहीं सकते। नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, नो, अब ये वही वही आंसर्स आ रहे हैं, मुझे लगा नहीं आ रहे हैं। प्रियंका, रिचा, दिनेश, पुकू, राजलक्ष्मी, आस्था, रीना, ओके, ठीक है, काफी ने आंसर कर दिया है। एंड हम अब पढ़ते हैं, नो रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, नो रिपब्लिक आर ग्रेटफुल कैसा बनेगा? अगर आप अलग अलग से इसमें वो भी बनाओगे ना सिलो, अगर आप अलग अलग का बना रहे हो ना तब भी आपको आ जाएगा। देखो, रिपब्लिक आर नॉट ग्रेटफुल, रिपब्लिक आर नॉट ग्रेटफुल, ठीक है, तो ये वाला डायग्राम तो इससे मैच नहीं हो रहा है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सम रिपब्लिक आर नॉट ग्रेटफुल, सम रिपब्लिक आर नॉट ग्रेटफुल, सॉरी, नॉट ग्रेटफुल, ठीक है, तो ये कुछ जो रिपब्लिक है इतना सा हिस्सा वो नहीं मान रहा है ग्रेटफुल को, तो ये वाला भी डायग्राम मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है, कई बार कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप अलग अलग ऑप्शन के आप क्या कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। नो रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, नो रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, इनमें तो बिल्कुल ही दुश्मनी करा दी, मतलब ये वाला तो, ये वाला स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। सम रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, सम रिपब्लिक, अब आएगा आपका सम रिपब्लिक आर ग्रेटफुल। अब ये सम वाली स्टेटमेंट या ऑल वाली स्टेटमेंट आपकी हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है एक तो इन दोनों के बीच। ठीक है, तो थोड़ा है तो वो पूरा भी है, पूरा भी है वो और थोड़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सम में भी ट्रू हो जाएगा एंड आपका ऑल में भी ट्रू हो जाएगा। इसका कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ऐसे लॉग्स है, देखो आप डायग्राम बना सकते हो, बट आपको लग जाएगा पता, जैसे क्योंकि जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के ना, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप पहली नजर में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, बट यहाँ पे इन्होंने इतना सा दिया था, ऑल रिपब्लिक आर ग्रेटफुल। अब आप लगोगे देखने कि आगे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्रोपोजिशन इज फॉल्स। ठीक है, कौन सी प्रोपोजिशन इसकी फॉल्स हो जाएगी? तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे नो, सम, नॉट, ऑल वगैरह नहीं है इसमें, तो इसमें क्या आ रहा है आपका, ये आपका सिलॉग है। ठीक है, इसमें पहचान हो जाती है, वैसे इतना टफ नहीं होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ है वो सही है, एंड ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो। ओके, गलत ही बताना था, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स ही पूछा था, ठीक है, तो फॉल्स कौन से इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन जिसने बोला उनका सही है। मैंने इसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से कर दिया। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से कैसे होना था ये, ऑल टेकन टू बी, हाँ वैसे वैसे हो सकता था, विच वन ऑफ इज फॉल्स। तो ये फिर तो इसमें पता क्या होना था, ऑल, अगर ये ऑल वाली स्टेटमेंट है तो अगर ये ट्रू मान रहे हैं तो फॉल्स कौन सी हो जाएगी आपकी, नो वाली। ओके, तब भी ओके थ्री आना था, हाँ ठीक है, हाँ कंफ्यूजिंग तो है, बट इसमें आंसर्स तो इसके ये दिए हुए हैं जो नेट वालों ने दिए हैं। हेलो मनीषा, लेट हो गए। ठीक है, तो आपने थोड़े से ऑप्शन भी देख लेने कई बार, क्योंकि इन्होंने सच में कंफ्यूज किया था इसमें। अगर ऑल वाले इन्होंने स्टेटमेंट ट्रू मानी है तो इन्होंने बोला कि फॉल्स कौन सी हो जाएगी, एंड आप यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे अगर थ्री ही होता तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका आना था, अगर आपका इसमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता ये। बट यहाँ पे क्या है, इन्होंने इन्होंने सिलॉग से कराई है, एंड आपका ऑप्शन दिया है कि कौन सा फॉल्स है। ये मैंने कॉपी पेस्ट ही करा है। अब ये देखो, अब ये पहले तो मुझे ये बताओ, ये सिलॉग है कि ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है? आप आंसर्स देख के बोल सकते हो। बट यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये तो आपका, ठीक है, इसको और भी घुमा दिया इन्होंने रीजनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि नो रेड इज ब्लैक, नो रेड इज ब्लैक का इक्वल क्या है, इक्वलेंट, ठीक है। अब ये सिलॉग्स और आपका उसमें मिक्स हो गया ये ना सिलॉग है ढंग का, ये ना आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है ढंग का। ये इन्होंने एक बीच का निकाल के ऐसे बोल दिया कि नो रेड इज ब्लैक का क्या हो सकता है, इक्वल क्या हो सकता है, और ये सही है या गलत है, नहीं था तो सही, ठीक है, क्वेश्चन तो सही था। हाँ वैसे अगर वैसे करके करते ना, अगर आप देखो, मैं मुझे पता है आप लोग क्या कर रहे थे कि सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही निकलना था कि ये वाला आपका सही है, अगर इसमें पूछा होता कि कौन सा फॉल्स है। बट अगर आप यहाँ पे आओगे ना वापस, जो नेट वालों ने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, फिर वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने सिलॉग्स नहीं दिया था, इन्होंने क्या, सॉरी सिलॉग्स दिया था इन्होंने, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो थर्ड का आप बता सकते हैं, पूछा क्या है, फॉलोइंग नो रेड। अब इसको मैं दोनों से करके बताती हूँ आपको। रेड और ब्लैक में है आपकी दुश्मनी। अब यहाँ पे इसके इक्वल क्या होएगा, नो ब्लैक इज रेड। अब ये भी इन्होंने यही घुमा फिरा के बोल दिया कि नो ब्लैक इज रेड, नो ब्लैक इज रेड, तो ये तो सही होगी, ठीक है, ये सेम सेम बन रहा है डायग्राम, ठीक है, ये सेम सेम बन रहा है डायग्राम। ये हो गया, ऑल रेड इज आर ब्लैक, ऑल रेड आर ब्लैक, ऑल रेड आर ब्लैक, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच तो वैसे ही नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो असली वाला लिख देती हूँ मैं यहाँ ऊपर। असली वाला क्या है डायग्राम, नो रेड इज ब्लैक, ये है रियल डायग्राम, और हमने बनाना है ऑप्शन के डायग्राम, ठीक है। सम रेड आर नॉट ब्लैक, सम रेड आर नॉट ब्लैक, कुछ जो रेड है वो आपका ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सिमिलर तो है, बट यहाँ पे सम नहीं, सम का दिया है इन्होंने, सम नॉट, प्रियंका सी, सीता सी, हिमांशु सी, सी सी, ओके,
ठीक है, काफी लोगों ने दे दिया है वैसे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सम में है बट ये में ऑल में नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं मान रहा है। ठीक है, आधे नहीं, कुछ ही नहीं मान रहा है, पूरा परिवार नहीं मान रहा है रेड का, ब्लैक वालों को। ठीक है, तो यहाँ पे दुश्मनी है, तो सम की क्या, सबके साथ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी गलत हो जाएगा। एंड आपका रेड इज नॉट ब्लैक, रेड इज नॉट ब्लैक, तो ये भी इन्होंने इनडायरेक्टली ही बोला है कि रेड आपका ब्लैक नहीं है। ये नहीं मान रहा है तो रेड आपका ब्लैक नहीं हो सकता, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। एंड आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है, जिसने भी सी ऑप्शन दिया उनका सही है। ओके, डी ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, फोर्थ ओनली है इसमें। यहाँ पे आंसर्स नहीं रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट और आपका फोर्थ सही है इसमें, तो ये आपका हो गया फर्स्ट और फोर्थ आप। ठीक है, सी। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं, अब आपको पता लग गया है कि ये आपका सिलॉग था। ठीक है, ये सिलॉग था आपका। अब मैं बोल रही हूँ कि इसको मैं अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन बना रही हूँ, एंड आपका यहाँ पे नो रेड इज ब्लैक है, तो मेरे को बताना है इसका कॉन्ट्ररी क्या होगा। कॉन्ट्ररी क्या होगा इसका? मैंने बोला है कि नो रेड इज ब्लैक। अब मैं इस क्वेश्चन को आपका कन्वर्ट कर रही हूँ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, सेम क्वेश्चन को। ये है आपका सिलॉग्स का क्वेश्चन, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए बनाने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बोल रही हूँ कि अगर आपको मैं बोल लूँ कि नो रेड इज ब्लैक ये दिया है, गिवन है, और मैं बोल रही हूँ कि इसकी कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट क्या होगी, तो यहाँ पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी कॉन्ट्ररी होगी फिर वो? नो ब्लैक इज रेड, ऑल रेड इज ब्लैक, सम रेड इज नॉट ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो दो ही स्टेटमेंट है यहाँ पे, जिसे लॉग्स उससे मिल रही है, क्योंकि इसका पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या है सबसे पहले? ओके, हिमांशी जी, चिंकी, ममता, शाहिमा, राजलक्ष्मी, पूजा, पुक्कू, प्रियंका। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी ऑल वाली स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल रेड आर ब्लैक, क्योंकि नो वाली के साथ कॉन्ट्ररी कौन सी होती है? ऑल वाली स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे नो वाली के साथ मैं बोलूंगी कि यहाँ पे सब कॉन्ट्ररी बताऊं, सब कॉन्ट्ररी तो वैसे भी नहीं बनेगी इसमें, क्योंकि नीचे वाली स्टेटमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अगर मैं बोलती तो यहाँ पे सम नॉट वाली बनती, सम नॉट वाली, सम नॉट वाली ये है। ठीक है, मैं बोलती कि कॉन्ट्राडिक्शन बताओ इसकी, तो सम नॉट वाली आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगी साथ साथ में। अब ये वाले सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आ गया है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, एंड आपको पता लग ही रहा होगा देख के ये आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। इसी लॉग में ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में अगर ए आपका प्रोपोजिशन गिवन इज ट्रू, देन अगर आपकी ए वाली स्टेटमेंट, ए ई आई ओ, ठीक है, ये चार है, अगर यहां पे बोला है कि ये ट्रू है, ठीक है, अगर यहाँ पे बोला है आपको कि ए वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, यहाँ पे एक दिया गया है क्वेश्चन में कि आपकी जो ए वाली स्टेटमेंट है वो है ट्रू, तब यहाँ पे पूछा है कि ई आई और ओ क्या हो जाएगी फिर? ये आंसर आधा तो नहीं है, ये शायद आधा है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है? हिंदी वाले, हिंदी स्लाइड, ओके सॉरी, ये रहा हिंदी। एक मिनट मैं इसका देख लेती हूँ कि इसका आधा है, कहाँ गई पीडीएफ? ओ इज फॉल्स, असत्य लिखो है, असत्य है कि गलत है? ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे बोला है ए वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है,
ठीक है, ए वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है, यहाँ पे बोला है, तो आपकी ई वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी आई वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी और आपकी ओ वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो अगर ये ट्रू है तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इसकी, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है आपका इसका ओ, ठीक है, ओ है कॉन्ट्राडिक्शन में, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगी, तो मतलब ओ आपकी फॉल्स होनी चाहिए। मैम एक कंफ्यूजन है, अगर ऑल ट्रू है तो ये आपका अनडिटरमाइन होगा या फॉल्स होएगा, ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अगर एक ट्रू है, क्योंकि ऊपर वाले में जो कॉन्ट्ररी है ना उसमें एक ही ट्रू रह सकता है, उसमें दो ट्रू नहीं हो सकते कभी भी, एक ही ट्रू हो सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दो ट्रू तो वैसे ही नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे फॉल्स होता ना तब ये अनडिटरमाइन हो जाना था, क्योंकि फॉल्स तो हो सकते हैं ना, तो अगर गलती से अगर दोनों ही फॉल्स हुए तो हम दूसरे वाले का कैसे बता सकते, ठीक है। एंड आपका, अब आप देखना रूल्स देखना, ठीक है, रूल्स कॉन्ट्ररी के क्या होते हैं। अगर एक ट्रू है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ए वाला ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाला ट्रू नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, ये ट्रू है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ई वाला, नो वाला, नो वाला हमेशा फॉल्स होएगा। एंड आपका इसका कॉन्ट्राडिक्शन में कौन सा है, ए का है, ओ कॉन्ट्राडिक्शन में। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन बोलने में ही क्या होता है, अगर एक सही है तो दूसरा गलत बोलेगा अपने आप को, ठीक है, अगर यहाँ पे सही बोल रहा है ये आपका टी, सॉरी ए आपका ऑल वाला स्टेटमेंट अगर आपका सही है, ट्रू है, तो ये आपकी फॉल्स हो जाएगा, ओ वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। एंड आपका अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रूथ है वो हमेशा झुक के रहता है, तो ट्रू नीचे वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी, तो आपकी सम वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी, आपकी सम नॉट वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी, एंड आपकी नो वाली स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाएगी। टाइम हो गया है, टाइम क्यों चला जाता है इतनी जल्दी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तो हम वैसे ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका पजल है, आप एक बार पढ़ लो तो ठीक है, कल ही करते हैं इस पजल को, नहीं तो अभी टाइम नहीं लगेगा आपको, इस पजल सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, कल डीआई भी करते हैं हम साथ में और पजल भी करते हैं, ये वाली एक ही पजल है वैसे। ओके, आपकी 5 बजे वाली क्लास है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड तक क्लास देखने के लिए, मिलते हैं कल वाली क्लास में। मैं हिंदी स्लाइड्स फिर से चेक कर ले करूंगी, आज भी कुछ कुछ में थी गड़बड़, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। Contrary, both the statement can be true but cannot be false. Sub contrary, both the statement can be false but not be true. नहीं, सब कॉन्ट्ररी में ट्रू हो सकती है, सब कॉन्ट्ररी वाली में ट्रू हो सकती है दोनों, ठीक है, बट कॉन्ट्ररी वाले में कभी ट्रू नहीं हो सकती दोनों, ठीक है, ये वाला याद रखना। बाकी मिलते हैं, अगर फिर से कंफ्यूजन होगी तो मैं बता दूंगी आपको, क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय सभी को।